हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं 68, 69 बीपीएससी पीटी के संदर्भ में बात करने वाला हूं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कोर एरियाज है जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और मैं 81 टॉपिक लेकर आया हूं। उतना कर लेने के बाद आपका 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। आज का वीडियो फ्रेंड्स लॉन्ग होगा क्योंकि 15 से लगभग 20 मिनट समय आप सभी को देना होगा पूरी चीज़ को समझने के लिए। यह काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोग स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि कम समझ में आएगा। और पूरा वीडियो बार बार देखिएगा। इतना देखने से आपका इस टॉपिक को क्लियर कर लेने से आपका 120 प्लस मार्क्स आपको पूरी तरह से आने की संभावना है। ठीक है। बुक्स के बारे में बात करूँगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए। बुक्स में 68 के संदर्भ में बता चुका हूँ बुक कौन सी पढ़नी है। वही बुक 69 में भी काम आएगा। ठीक है। और एक और बात है, कुछ छात्रों का कमेंट आया था कि 68 बीपीएससी में मेंस के संदर्भ में आया था कि जिस तरह मैं 67 बीपीएससी मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था वैसा ही 68 बीपीएससी में भी बताइए। तो उन छात्रों को मैं कह दूं कि 68 बीपीएससी या 69 बीपीएससी या 67 बीपीएससी सभी का सिलेबस एक ही है। वही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वही आप 68 बीपीएससी का प्रिपरेशन करना था, आप 67 बीपीएससी का जो भी मेंस के लिए टॉपिक बताया है सभी आप टॉपिक नोट कर लीजिए, उसको लिखिए, आप उसको पढ़िए। वही आपका टॉपिक है। ठीक है। 68 69 के लिए भी। और इसमें सिर्फ आपको एक संशोधन इसमें करना रहता है, सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि 67 बीपीएससी जो मेंस देंगे उनको 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 21-22 का करंट अफेयर्स क्लियर करके जाना होगा पूरी, यानी कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स क्लियर करना होगा। आप 68 बीपीएससी के दे रहे हैं तो आपको 22 का क्लियर करके जाना होगा। ओवरऑल पूरा 22 क्लियर करके जाना होगा, यही फ़र्क है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। और कुछ ऑप्शनल के बारे में भी, हिंदी ऑप्शनल के संदर्भ में कमेंट आया था, मैं इसके संदर्भ में भी बात करूँगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स, इसके संदर्भ में बात करूँगा कौन कौन से बुक, कौन से नोट्स पढ़नी चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको 67, 68, 69 बीपीएससी के संदर्भ में हर एक अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है। और पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो फ्रेंड्स लॉन्ग होने वाला है, यही सब टॉपिक है। पूरी काफ़ी बढ़िया से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर एरियाज छांट कर लाया हूँ कि जिससे आपका आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इसकी वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कुछ छात्र नए होंगे, 67 तो जानते ही होंगे, 68 69 बीपीएससी वाले के लिए कुछ मैं बात बता दूँ। कुछ उनके लिए यह है, जैसे कि यह बिहार सरकार का आपको साइट है, यानी बिहार सरकार का आपका यह क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन बैंक, सॉरी, आपका सिलेबस है, बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। यह बिहार लोक सेवा आयोग है। आपको 68 69 बीपीएससी के संदर्भ में कुछ मैं बातें बता दूं, उनको क्या क्या ध्यान में बात रखनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे मैं कौन कौन से 81 पॉइंट है उसके संदर्भ में बात करेंगे हम सभी, लेकिन थोड़ा सा आप सभी को 2-4 मिनट समय लेते हुए ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा एवं भविष्य आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा अद्यतन संशोधित कर संरचना एवं अद्यतन संशोधित पाठ्यक्रम थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। अभी किया नहीं है, किया जा सकता है, उसी के संदर्भ में है। जैसा कि आप और आगे देखते हैं इसमें के भाग 1 में क्या पढ़ना है। यहाँ भाग प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के संदर्भ में है। आप पीटी परीक्षा, आप जैसे कि आप सभी को पता है पीटी आपका 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स का होता है, और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है। आपका 4, जैसे कि और भी जनरल कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन एबीसीडी तक रहता है, लेकिन आपको बीपीएससी में ई भी ऑप्शन मिलने को देखने को मिलता है। ठीक है। और इसको थोड़ा आप देख लीजिए क्योंकि पढ़ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और जब आपका जो पीटी का रिजल्ट आएगा, जैसे पीटी का अगर 1000 सीट है बाई देव, तो उसका 10 गुना आपका पीटी का रिजल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आयोग के द्वारा कहा गया 10 गुना रिजल्ट आता है पीटी का, जितना सीट रहता है उसकी अपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस आपका दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, और मैं जो प्लेलिस्ट में 68 बीपीएससी
के लिए मैं बुक बता चुका हूँ, वही 69 बीपीएससी के लिए प्री के लिए बुक है, उसको जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, आपको उससे हो जाएगा जितना मैं इस टॉपिक को बताने वाला हूँ आज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा लिखा हुआ है, हाँ प्रारंभिक परीक्षा लिखा हुआ है, पीटी के संदर्भ में है। आपका सिलेबस क्या है आयोग की तरफ से, जैसे सामान्य भूगोल का सिलेबस है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा। इसीलिए मैं एक बार हम सोचा हूँ कि आप सभी को जानना चाहिए बीपीएससी आयोग के द्वारा क्या क्या पीटी का सिलेबस है, यह आपका बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस सबको देख लीजिएगा। देखने के बाद उसके बाद हम आते हैं हम अपने 68 बीपीएससी के संदर्भ में लिख कर बताए हैं, लेकिन 68 69 बीपीएससी वही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है। सिर्फ करंट आपको चेंज है, करंट को हर एक साल बदलते रहता है, उसको अपडेट करना रहता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में भी कुछ अपडेट करना पड़ता है, बिहार स्पेशल में भी अपडेट करना पड़ता है करंट अफेयर्स। बाकी सभी सिलेबस एक ही है, एक ही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 68 बीपीएससी, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 68 बीपीएससी पीटी के सिलेबस के बारे में बता दिया आपको क्या क्या करना है। हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, 120 प्लस मार्क्स कैसे आएगा इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। आपको पढ़ना है 8 से 9 घंटा पढ़ना है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे आप एसडीएम तक पहुँच जाएँ, फर्स्ट बार में कैसे बन जाए, इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। जैसे कि आज मैं पीटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक 81 टॉपिक लाया हूँ। 81 टॉपिक करने के बाद आपका 120 प्लस मार्क्स आपको आ जाएंगे, एकदम कन्फर्म है, एकदम 90% आपका एकदम क्लियर हो जाएगा इससे, और 10% कुछ छूट जाएगा तो आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इतना करने से आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सिलेबस भी मैं बता दूं क्या है। हिस्ट्री से आपका लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार हिस्ट्री से 67 बीपीएससी में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री में, और आपका साइंस से आपको 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार साइंस से 30 क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा गया है, और साइंस 68 बीपीएससी के लिए मैं यह सभी जो है एनालिसिस करके लाया हूँ, और 68 बीपीएससी के लिए। ठीक है, क्या किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है आयोग के द्वारा क्वेश्चन, वह मैं बता रहा हूँ। बिहार स्पेशल से आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ से जैसा कि आप सभी को पता है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। सिलेबस के बारे में बता दूँ किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका इकोनॉमिक्स आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से 10 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक और बात, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीटपुर मेरा अपडेट है, मेरे चैनल का नाम दिया हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेटजी के संदर्भ में बात कर लो, फिर इसको लास्ट में बात करेंगे, पहले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है 68 बीपीएससी पीटी के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपका इतिहास कोर एरियाज है आयोग के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा कौन कौन से कोर एरियाज है, जैसा कि आप सभी को पता है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री है, आपका साइंस है, और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल है। इन चारों सब्जेक्ट से आपका 110 प्लस मार्क्स के आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही बीपीएससी का मेन कोर एरियाज है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ना तो आप सभी को है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, लेकिन यह चारों जो टॉपिक जो बताए हैं 110 प्लस, इससे मार्क्स अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो आपको बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में जैसा कि आप सभी को पता है, आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ना है। हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ना है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ना है, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ना है। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत के इतिहास में आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, और कौन कौन से आधुनिक भारत में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 टॉपिक है आधुनिक भारत इतिहास का, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में जो यूरोपियन कंपनी का आगमन है, इसको क्लियर करना है। यह टॉपिक मैं बता रहा हूँ, टॉपिक वजह बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PDEF लिखे हैं हम। P से होता है पुर्तगाली होता है, D से होता है डच होता है, E से होता है अंग्रेजी होता है, F से होता है फ्रांसीसी होता है। यानी फ्रांसीसी आया पहले, तब डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फ्रांसीसी आया। ठीक है, पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज आया, फ्रांसीसी आया, इसके और एक दो भी और भी आया था, डेनिश भी आया था। उसको भी देख लीजिएगा, जितने भी यूरोपीय कंपनी है उसको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका मुगल साम्राज्य के पतन, इसके संदर्भ में देखना है। मुगल साम्राज्य के पतन में क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको बहादुर शाह जफर
एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको स्पीड लग रही है मेरी आवाज़ तो आप स्लो करके 3 डॉट में जाइए, राइट साइड में दिया रहता है, और 3 डॉट में जाइए, उसको स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में, मुगल साम्राज्य के पतन में आपको बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ना है, जहानदार शाह, शाह आलम द्वितीय और मोहम्मद शाह और अहमद शाह के बारे में पढ़ना है। यह मुगल साम्राज्य पतन हुआ था, पतन के बाद आपको उसी के संदर्भ में पढ़ना है। आपको पढ़ना है फिर गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या जितने भी मैं टॉपिक लाया हूँ या सभी सेलेक्टेड टॉपिक है, एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। इससे क्वेश्चन आयोग बार बार क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसको क्वेश्चन छूटिएगा नहीं, अगर छूटते हैं तो फिर आपकी जैसी मर्जी 120 प्लस मार्क्स तो नहीं आएंगे, जैसे इसीलिए आपको अच्छे से क्लियर करना है, आपको उतना मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और गवर्नर जनरल में आपको क्या पढ़ना है? गवर्नर जनरल में आपको पढ़ना है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ना है, डलहौजी के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ना है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ना है, कैनिंग के बारे में पढ़ना है, मायो के बारे में पढ़ना है, लिटन रिपर कार्यक्रम, लिन लिथियो के बारे में पढ़ना है। सॉरी फ्रेंड्स, बगल में डॉग पाला हुआ है और थोड़ा भौंक रहा है, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिए आप सभी। चलिए, इसमें आपका हो गया नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों के उदय में क्या क्या पढ़ना है आपको? सिख राज्य के बारे में पढ़ना, बंगाल राज्य के बारे में पढ़ना, मैसूर राज्य के बारे में। जैसे मैसूर में आपका हुआ था टीपू सुल्तान, हैदर अली के बारे में जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, तो कितने जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान हैदर अली मैसूर में, उसको सभी देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1897 की क्रांति, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यह बिहार को जोड़ कर भी क्वेश्चन हिस्ट्री पढ़ना है। जैसे मैं नेशनल का बता रहा हूँ, वैसा ही आपको बिहार से रिलेटेड भी जोड़ कर पढ़ना है कि बिहार में कौन कौन से घटनाएं घटा था। जैसे कि महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन किए थे, कि नील विद्रोह हुआ था, और जितने भी बिहार के संदर्भ में इतिहास है, जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह, आपको जगदीशपुर के रहने वाले, इस सबको जोड़ कर पढ़ना है आपको इतिहास। तो ये मैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, और प्लस बिहार के संदर्भ में भी आपको जोड़ कर पढ़ना है। ठीक है, और इसका बुक भी बता दिया हूँ, आप जाइए प्लेलिस्ट में। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए गांधी युग। गांधी युग के बारे में क्या पढ़ना है? यह गांधी युग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी VVI टॉपिक है एकदम, क्वेश्चन आयोग के द्वारा इसे पूछे जाते हैं। ठीक है, गांधी युग में आपको पढ़ना है जैसे कि चंपारण पढ़ना है, खेरा पढ़ना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ना है, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है, क्रिप्स मिशन कब आया था, इसके बारे में भारत छोड़ो कब हुआ था, 1942 में हुआ था, माउंटबेटन योजना, भू आंदोलन 1951 में हुआ था। इस सभी सेलेक्टेड टॉपिक है, गांधी का युग के समय हुआ था, सभी को पढ़ना है। अब आइए नेक्स्ट में आपका आइए जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन। इसमें वो क्या पढ़ना है? जनजाति और किसान आंदोलन में क्या पढ़ना है? जैसे कि आप नील के बारे में पढ़ना है, नील विद्रोह हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था, मोकला विद्रोह हुआ था। ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना है। जनजातीय विद्रोह में आपको चुआड़ तथा हो विद्रोह, भील, खासी, रंपा, मुंडा, पाइका, कुकी, कोल, संथाल, ताना भगत के संदर्भ में पढ़ना है। सब सेलेक्टेड टॉपिक है, इस सभी को पढ़ना। आपका मॉडर्न, आपका इससे 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मॉडर्न के बाद आपको आइए मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत में आपको आ जाता है, मध्यकालीन भारत से आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, इसमें आप मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ना है और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। जैसे भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ना है इसमें सल्तनत काल। सल्तनत काल में आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, यह सभी सेलेक्टेड टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बार बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठाइए। KBC नैनो का आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है, वह काफ़ी अच्छी बुक होता है। मेंस के लिए भी, PT के लिए KBC नैनो, तो KBC नैनो प्री के लिए क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। आप क्वेश्चन को सेलेक्टेड जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें आप जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आप उस बुक में जाइए, टिक मारिए कौन कौन से सेलेक्टेड टॉपिक है। उसके टिक मारने के बाद आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले इसको पढ़िए, उसके बाद टाइम बचेगा, 8 जनवरी के आपका तो PT होने वाला है, टाइम बचेगा तो उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ना है। पहले इसको सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। चलिए नेक्स्ट आइए स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ना है, जैसे बंगाल के बारे में पढ़ना है, मेवाड़ के बारे में पढ़ना है, मालवा और कश्मीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है? जैसे बाबर के बारे में पढ़ना है, 1926 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1927 में हुआ था,
1927, 28, 29 और 1929 में तो आपका हो गया था अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, ये सभी पढ़ना है। आपको 1930 में तो आपको बाबर की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद हुमायूं आता है, बाबर का पुत्र हुमायूं है। उसके बाद शेर शाह के बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और नेक्स्ट आइए भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ना है, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, राधास, तुलसीदास के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है। तो यह आपका मिडिएवल हिस्ट्री आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन का आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको आइए, प्राचीन भारत का आपका इतिहास में आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफिशियली कई 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन उठाइएगा, पता चलेगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, महाजनपदों का उत्कर्ष, जैसे महाजनपदों का उत्कर्ष बिहार के संदर्भ में पढ़ना है, जैसे मगध हुआ था, अजातशत्रु, ये सब, बिम्बिसार, ये सब, पाटलिपुत्रा कब बसाया गया था, उदय ने बसाया था, ये सब को संदर्भ पढ़ना है, बिहार को जोड़ के पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म का पढ़ना है। और नेक्स्ट आपको आइए मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है। ठीक है। मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आइए मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ना है, और गुप्त साम्राज्य के भी पढ़ना है। ये सब सेलेक्टेड टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्राह्मण समाज के बारे में पढ़ना है, शक समन कुषाण के बारे में पढ़ना है, शक कुषाण। ठीक है। नेक्स्ट आइए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन हुए थे। दक्षिण भारत के राजवंश हुए थे आपको राष्ट्रकूट हुए थे, चोल हुए थे, चालुक्य हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपको सीमावर्ती राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें आपका पाल वंश ने किया था, परमार वंश ने किया था, गुर्जर प्रतिहार के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब आपका हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। 30 से 35 मार्क्स का जो मैं बताया हूँ, हिस्ट्री आपका 30 से 35 मार्क्स इस टॉपिक से क्लियर करने के बाद आपको आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोर एरियाज कौन से, साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। साइंस के लिए सेलेक्टेड टॉपिक कौन से हैं, चलिए। साइंस में जैसा कि आप, यह दूसरा पॉइंट है, साइंस में आपको पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में पढ़ना है आपको, जैसे कि पता है आपको, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है, भौतिक के बारे में पढ़ना है, रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है। रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ना है, और इसमें आपको, ठीक है, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ना है। और जीव विज्ञान में से आपका 15 प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, सिर्फ जीव विज्ञान से। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, इसके संदर्भ में बात करने वाले। जैसे कि नंबर 1 में आ जाएगा मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र में क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, पाचन आता है, आमाशय आता है, छोटी आंत होता है, मल मूत्र त्याग होता है, यकृत के बारे में पढ़ना है, पित्ताशय के बारे में पढ़ना है, अग्नाशय के बारे में पढ़ना, इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, हृदय मस्तिष्क के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है। और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकेंड आपका आ जाएगा, मानव रोग। मानव रोग के बारे में आपको जीवाणु के द्वारा विषाणु के आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका डीएनए एवं आरएनए के संदर्भ में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के नियम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्राणी विज्ञान के बारे में पढ़ना है। ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा प्रोटोजोआ। प्राणी विज्ञान के अंदर में आपको आता है प्रोटोजोआ, मत्स्य वर्ग आता है, सरीसृप आता है, स्तनी वर्ग आता है, पक्षी वर्ग आ जाता है, मानव का रक्त आ जाता है। ठीक है। यह सेलेक्टेड सभी टॉपिक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कवक के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फंगी, जीवाणु के बारे में पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है, शैवाल तत्वों की कमी से होने वाले रोग, जो कौन कौन से तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं, इसके संदर्भ में पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा पोषण पदार्थ। पोषण पदार्थ जैसे कि प्रोटीन के बारे में पूछता है, जैसे कि आप सिलेबस उठाइएगा तो पता चल जाएगा। या जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ सब सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ, जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यह सेलेक्टेड टॉपिक है, इसको एक भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, इससे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है। प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। अब आइए आपका जीव विज्ञान आपका 15 मार्क्स का क्लियर हो गया इस टॉपिक से। इतना करने के बाद 15 मार्क्स आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको आइए भौतिकी के बारे में पढ़ना है। भौतिकी के बारे में पढ़ना है आपको। भौतिकी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिकी से आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। इसमें नंबर 1 में टॉपिक आता है प्रकाश। प्रकाश के बारे में लाइट से लगभग 2 से 3 टॉपिक क्वेश्चन हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दर्पण के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आइए
सेकेंड में आपको विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको गति के बारे में पढ़ना है, गति जो पढ़ना है आपको न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना है, स्थितिज ऊर्जा, शक्ति, गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा ऊष्मा आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर करने के बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स से चला आएगा। और नेक्स्ट आपका ये है, अब नेक्स्ट में आपका रसायन शास्त्र के बारे में कौन से सेलेक्टेड टॉपिक है। रसायन शास्त्र से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। आपका रसायन शास्त्र में आपका नंबर 1 टॉपिक क्या है, पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको कार्बन के अपरूप के बारे में जानना है, धातु अधातु के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आइए अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है। हमेशा 1 से 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अम्ल क्षार लवण से, हमेशा हर एक साल पूछा हुआ है। विलियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यौगिक के उपयोग के संदर्भ पर पूछे जाते हैं। आपका केमिस्ट्री का क्लियर हो गया। केमिस्ट्री से आपका टोटल आपका 20 से 25 मार्क्स जैसे कि मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। इस टॉपिक्स क्लियर करने के बाद आपको साइंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, पॉलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉलिटी आ जाता है। पॉलिटी में आपको आ जाएगा थर्ड टॉपिक है पॉलिटी में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था आ जाएगा। पॉलिटी में आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कौन से टॉपिक है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 मौलिक अधिकार था, एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार 300A में आर्टिकल 301A में डाल दिया गया है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार है, इसके बारे में पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशित तत्व आ जाता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है, इस सभी के बारे में पढ़ना है। प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है, प्रियम्बल, और भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ना है। और जो राज्य के नीति निर्देशित पढ़ना है, बिहार के संदर्भ में जोड़ के पढ़ना है। बिहार जितने भी आर्टिकल है बिहार के संदर्भ में जोड़ के पढ़ना है। मौलिक अधिकार तो पूरा नेशनल इंटरनेशनल मौलिक कर्तव्य आता है, लेकिन राज्य के निर्देश हर एक राज्य का एक पावर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में आइए, भारतीय संविधान में संक्षिप्त इतिहास क्या क्या है। भारतीय संविधान संक्षिप्त इतिहास आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आपको रेगुलेटिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लीजिएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लीजिएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ लीजिएगा, 1935 और 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह सभी सेलेक्टेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पंचायती राज के बारे में पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 40 में आता है, हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार के संदर्भ में जोड़ के पढ़िएगा। संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और संघीय संसद में आपको लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। अब आइए न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। न्यायपालिका में आपको आ जाएगा, न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या पावर इनको दिया गया है, ठीक है, कौन से मौलिक अधिकार को संरक्षण करता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आइए नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। नीति आयोग पढ़ना है, वित्त आयोग पढ़ना है, लोकसेवा आयोग पढ़ना है, निर्वाचन आयोग को पढ़ना है। इससे निर्वाचन आयोग आपको आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, इस सभी के सेलेक्टेड क्वेश्चन है। नीति आयोग कब आया इसके बारे में जानना है आपको, ठीक है, पॉलिटी से है। अब आइए आपका पॉलिटी आपका 10 से 15 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 मार्क्स आपको चले आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाइए, नेक्स्ट आपका भूगोल में कौन कौन से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। भूगोल में आपका सेलेक्टेड टॉपिक है नंबर 4 में। भूगोल में आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यह आपका बहुत अच्छा से पढ़ना है भूगोल, क्योंकि इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर से बिहार स्पेशल के बाद भूगोल का स्थान आता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट आइए भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ना है, भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ना है, भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत की ये जो पढ़ना है आपको, भूगोल बता रहा हूँ आपको, बिहार प्लस इंडियन लेवल पर जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। भारत के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, जैसे बिहार के भी खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ना है। बिहार की मिट्टी क्या है इसके बारे में भी जानना है आप सभी को। भारत की जनगणना 2011 से स्टार्ट हुआ था, बिहार में क्या जनसंख्या है, पुरुष का कितना है, महिला का कितना है, ठीक है। फिलहाल इस सब जो मैं सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ पढ़िए,
और फिर मैं जो मुझे लगा कि आप सबको देना चाहिए मैं फिर उस पर बात करूँगा। फिलहाल इतना टॉपिक पर तैयार कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए भारत की जलवायु। नेक्स्ट आपको भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। और इसी में आपको पढ़ना है विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ना है। विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ना है। विश्व के भूगोल में कौन से टॉपिक है, एक में सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, स्थलमंडल के बारे में पढ़ना, भूकंप के बारे में पढ़ना है। वैसा ही भूकंप के बारे में से याद है आपको बिहार को कौन कौन से जिले में किस जोन में बांटा गया है भूकंप को ठीक है, इसके संदर्भ में जरूर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आइए वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल के बारे में पढ़ना है। विश्व के प्रमुख जल संधियाँ के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से जल संधियाँ हुआ था उसके संदर्भ में पढ़ना है। जैसे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ है क्या, मलाक्का की संधि, पाक हो जाएगा, जिब्राल्टर हो जाएगा, मैगलन, हडसन हो जाएगा। विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, अमेजन नदी है, सिंधु नदी है, डेन्यूब है, डार्लिस है, कांगो है, मैकेंजी है, इरावदी है, ये सभी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। कहाँ चला गया, सॉरी फ्रेंड्स, बैक चला गया, एक बार देख लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पे आइए, नेक्स्ट में आइए विश्व के प्रमुख पठार के बारे में पढ़ना है। जैसे मेडागास्कर का पठार हो गया, और अलास्का हो जाएगा, कोलोराडो हो जाएगा, बोल्विया हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, दक्कन का पठार आ जाएगा। ये सब सेलेक्टेड टॉपिक है, इसे क्वेश्चन बार क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए आपको, नेक्स्ट में आपको आ जाएगा अर्थशास्त्र। 5 नंबर टॉपिक है अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र से आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भारत प्लस बिहार के संदर्भ में अर्थशास्त्र के बारे में जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना, लक्ष्य एवं उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है, तो पंचवर्षीय योजना बिहार के संदर्भ में भी देखना है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है, तो बिहार के संदर्भ में भी जोड़ के पढ़ना है। प्लस भारत के जो भी राष्ट्रीय आय प्लस बिहार के भी आय जोड़ के पढ़ना है। भारत में निर्धाता है कवि, जिसे लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आर्थिक नीति। नेक्स्ट आपका जीएसटी आ जाएगा, बजट आ जाएगा। बजट आपका 21-22 करना है, 68 दे रहे हैं तो, और 22-23 करना है। ऐसे ऑब्वियसली आप 22-23 के ही करके जाइए, क्योंकि एक साल का इनफ रहता है पूछना। आप टोटल ओवरऑल जनवरी से स्टार्ट कीजिए, एक साल का करंट तैयार कीजिए, 68 दे रहे हैं तो, ठीक है। और आपका आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है आपको, 20-21 और 21-22, यानी दोनों तैयार कर लीजिएगा। इसको ज़्यादा फोकस करना है और इसको ज़्यादा फोकस करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 पढ़िए, ठीक है। अब आ गया आपका बिहार के संदर्भ में। जैसे कि मैं बताया था 4 कौन से कोर एरिया है, उसी में बिहार आ जाता है। तो बिहार आइए, बिहार में 6 नंबर टॉपिक है। बिहार में आपको 20 से 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के संदर्भ में, ठीक है। जैसा कि आपको इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनगणना से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन लगभग बिहार से रिलेटेड पूछता है। इसमें भी बजट और सर्वे करना है, इसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बिहार स्पेशल करना कहाँ से है। बिहार स्पेशल करने के लिए आपको सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें लिखा हुआ बिहार स्पेशल 36 टॉपिक। इतना आपको उस टॉपिक को सेलेक्टेड कीजिए, पढ़िए। उसमें इंडिया प्लस सिर्फ मैं बिहार के सेलेक्टेड टॉपिक बताया हूँ कि कौन कौन से बिहार स्पेशल के सेलेक्टेड टॉपिक है, जिसे आयोग के द्वारा क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं। और उतना करने के बाद आपका 20 से 25 मार्क्स आ जाएगा। प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ बिहार स्पेशल के संदर्भ में, आप जाइए उसको देखिए, ठीक है। और इसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में बता दिया क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको स्पीडी का लेना है या दृष्टि का, किसी भी एक पब्लिकेशन का ले लेना है। एक करंट अफेयर्स होना चाहिए। स्पीडी से भी अगर क्वेश्चन बनाइएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो 20 से 25 मार्क्स आपको उससे आ जाएंगे। और स्पीडी का भी आता है बिहार का करंट अफेयर्स, या आप ले सकते हैं सीएमई का भी ले सकते हैं, या कोई और पब्लिकेशन का होगा, केबीसी नैनो होता है, वो भी ले सकते हैं। तो आपको 2 करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। आपको एक नेशनल इंटरनेशनल की एक स्पीडी ले लीजिए या दृष्टि, कोई भी एक। और नेक्स्ट आपको आ जाएगा स्पीडी या कोई सीएमई, या आपको ले सकते हैं अदर पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स बनाती है, वह दोनों बुक पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। और जो 10 नंबर के मार्क्स जो पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, वो कहाँ से क्लियर करें। करने के लिए सबसे पहले एक RS अग्रवाल के पास एक मैथ का बुक होना चाहिए, ठीक है। मैथ का बुक होना चाहिए। उस मैथ का बुक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है,
ट्रेन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। और देख लीजिएगा, उसमें आप बुक खरीदिएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक हैं। आपको सभी पढ़ना है, लेकिन यह मेन पोर्शन से इसी से क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही स्ट्रेटजी रहा। जैसे एक बार फिर से मैं ऊपर से मैं बता देता हूँ क्या क्या है। तो ये तो आपका सिलेबस आपको देखना है, ठीक है। ये आपका किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह टॉपिक है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास आ गया, एक में आ गया, यह क्लियर करना है। नेक्स्ट में आप सेकेंड में आपका आ जाएगा साइंस हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तीसरा हो गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। चौथा हो गया आपका भूगोल हो गया। पाँचवा हो गया अर्थशास्त्र। छठा हो गया बिहार स्पेशल। और आपका 7 नंबर करंट अफेयर्स, 8 नंबर आपका हो जाएगा मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आपको 2 सब्जेक्ट रोज़ डेली पढ़िए, दो से अधिक सब्जेक्ट रोज़ पढ़िए, ठीक है। इतना कीजिए, आपका अवश्य ही 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी पीटी क्लियर होगा। इतना पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग को कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस चीज़ के टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कैसा वीडियो लगा इसके बारे में भी आपको हमें जानकारी दीजिए कि कैसा मैं आप सभी को बताया हूँ। और चलिए मैं फिर से एक बात कर दूं कि जाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूं। और 68 बीपीएससी के कर आपको बुक के संदर्भ में है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में 68 बीपीएससी के लिए बना दिया हुआ बुक, उसको जाइए, उसको पढ़िए। और जितने जो मैं बुक बताया हूँ ना, उसी में आपको जितने भी मैं टॉपिक अभी प्रेजेंट में बताया हूँ, इस टॉपिक को उस बुक में टिक मार लेना है कि यही टॉपिक उस बुक में पढ़ना है। और ऐसा ही स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। और स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी के बारे में है, यही स्ट्रेटजी पढ़िए जो मैं टॉपिक बताया, तो बुक में आप टिक मार लीजिए कि कौन कौन से पढ़ना है। बुक से के बारे में बता दिया, प्ले लिस्ट में जाइए। करंट अफेयर्स के बारे में नीचे में बताया था, एसपीडी और बिहार के लेने के लिए। और 120 प्लस मार्क्स तो आपको जरूर आएंगे। 8 से 9 घंटा कम से कम पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़िएगा आपको, तो आपको इनफ है। 2 सब्जेक्ट रोज ही पढ़ना है, आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बताया हूँ, टॉपिक बात किया हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। चलिए, और टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू।